आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाटा पावर स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो एनालिसिस है वो हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर रहे हैं, यानी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं। वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर पोजीशन होल्डिंग का जो पीरियड है वो इंट्राडे या 2 से 4 दिन का स्विंग ट्रेडिंग जैसा रहेगा। और आप लोगों को ये बता दूं कि ये स्टॉक के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर ये रिवर्सल सिग्नल बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट्स मिलते जा रहे हैं। और क्योंकि हमारा इसके अंदर होल्डिंग पीरियड है वो काफ़ी छोटा है, तो वो लिहाज से यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस भी छोटे रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेन मज़े की बात ये है कि इसके अंदर अगर सस्टेन क्लोजिंग मिली, टारगेट हिट होने के बाद अगर वो ऊपर क्लोजिंग दिया 2 दिन, तो फिर इसकी जो बाइंग ब्रेकआउट्स है वो फिर आवरली टाइम फ्रेम से पास ऑन होंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और एक बड़ी प्रोसेस स्टार्ट होगी बॉटम फॉर्मेशन की, जिसके तहत दोस्तों ये स्टॉक एक डबल धमाका कैंडिडेट भी बन सकता है और फर्दर इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे। तो वो दोस्तों आज के एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको वो लेवल भी बताऊंगा जहां पर उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो डेली टाइम फ्रेम के पैटर्न ट्रिगर होंगे और उसके बाद ये स्टॉक और भी अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। वो आज हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना दोस्तों। ये स्टॉक को अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो पूरा दिसंबर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया है। लेकिन ये सारे ब्रेकआउट्स ओवरली टाइम फ्रेम के, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स अभी भी इसके नेगेटिव है। वो पैटर्न ब्रेकआउट होंगे, वो पॉजिटिव की साइड पे टर्न आउट होंगे जब भी वो लेवल जब मैं बताऊंगा उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिली, तो दोस्तों यहाँ पर एक फर्दर फॉलोअप बाइंग आएगी जो हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स भी पॉजिटिव की तरफ टर्न करेंगी। यानी ये जो फॉलोअप बाइंग होगी वो पास ऑन होगी हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, ओवरली से डेली टाइम फ्रेम में, जिसके बारे में मैं प्रोसेस के अंदर आप लोगों से डिस्कस करूँगा। और दोस्तों ये वो एरिया था जहाँ से यहाँ से डाउन साइड फॉल स्टार्ट हुआ था, मार्केट का टॉप बना था। एक्चुअल टॉप तो इसके ऊपर भी बना है, लेकिन ये वो लेवल है जहाँ से सी वेव की लास्ट वेव 5 डाउन साइड के अंदर बनी थी, इलियट वेव की, वहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू आई थी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड फोर्थ, और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसने हायर हाइज लोअर लोज को थ्रेट किया और हायर हाइज में शिफ्ट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर फिलहाल अभी करेक्शन कंप्लीटेड, इसके जो ओवरलाई टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन कंप्लीट के सिग्नल आ चुके हैं, डेली टाइम फ्रेम के नहीं। और यही दोस्तों बताता है कि स्टॉक अपसाइड मोमेंटम के रेडी है अकॉर्डिंग टू ओवरली टाइम फ्रेम। सो उसके जो टारगेट है वो भी ओवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आएंगे, छोटे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, जिसके वजह से जो फॉल आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई ओवरली टाइम फ्रेम में, और लोअर लोज इसके हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज की नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर फिलहाल बॉटम लग गई है टेम्पररी स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक को एक अपसाइड मोमेंटम पंप देंगी ओवरली टाइम फ्रेम के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप आरएसआई डालकर चेक करो या फिर एमएसीडी डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही आरएसआई की अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त डबल बॉटम पैटर्न क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, और दोस्तों उसी के अंदर एक रेंज भी है। अगर आप ये रेंज के अंदर देखो तो यहाँ पर हमें दोस्तों क्लियरली डबल बॉटम ब्रेकआउट यहाँ से मिली है, और ये उसकी नेकलाइन के ऊपर वेल सस्टेन क्लोजिंग दी है। इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 406 के आसपास आती है, और ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन 2 से 2.5% की रेंज है, जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा स्टॉक, तो दोस्तों अपसाइड में
413 से लेकर दोस्तों 415 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, 415। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि अगर स्टॉक ने 415 के ऊपर डेली क्लोजिंग दे दी तो फिर दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी पैटर्न की ब्रेकआउट होगी डेली टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये एक डबल धमाका कैंडिडेट भी बनेगा। तो ये जो है वो डेली टाइम फ्रेम की पैटर्न का टारगेट है। उसके बाद अपसाइड में जो मूवमेंट बनेगा वो फिर एक अलग पैटर्न होगी डेली टाइम फ्रेम की, जिसको मैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाकर बता दूंगा। और ये दोस्तों अल्टीमेटली ये जो पैरेलल चैनल है या डबल बॉटम है, ये अल्टीमेटली दोस्तों एक बड़े पैटर्न के अंदर की एक लॉन्चिंग पैटर्न बनेगी, जिसके टारगेट आने से बड़े पैटर्न की नेकलाइन ब्रेकआउट होगी। तो ये चीज़ बनेगी जब दोस्तों 1415 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो मैं आप लोगों को पिक्चर और भी अपसाइड में क्लियर करूँगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए दिखी, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन आरएसआई और प्राइस एक्शन के बीच में मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों डबल बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली, पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।